ट्रायम्फल आर्क पर जाइंट। जोवेट सर सुनिए। जोवेट सर सुनिए। मेरे बेटे को आपका म्यूजिक बहुत पसंद है, आप इसके लिए अकॉर्डियन बजाइए ना। इसको इतना पसंद है तो मैं जरूर बजाऊंगा। जोवेट दादू, आज बहुत अच्छा दिन रहा। मेरे सारे के सारे फूल बिक गए। शाबाश। पता है मुझे भी अभी अभी एक काम मिला है इसे बजाने का, तो यहीं रहो और तुम भी सुनो, ठीक है? अरे जोवेट दादू, जोवेट दादू, जोवेट दादू। सूत्रों के अनुसार पेरिस में एक विशाल दैत्य पाया गया है। पेरिस में? ये तो एर्नोर का होम टाउन है। कहीं वो जलकर राख ना हो जाए, कुछ तो करना ही होगा। तो चलो वहाँ चलते हैं। पेरिस, मेरा शहर, मेरा घर। मुझे वहाँ तुरंत पहुँचना होगा, इससे पहले कि जायंट्स वहाँ पहुँच के उसे तबाह कर दे। वैसे तुम किससे प्रार्थना कर रही हो? क्यों? भगवान से तो नहीं कर रही होगी? भगवान।
ये ले। आंखों पर से हाथ हटाओ। चलो जाओ, जाकर हमला करो 004। अपनी इस मिसाइल से उसका हाथ तोड़ कर रख दो। हाँ क्यों नहीं, खुशी से। जीत गए। वो भाग रहा है। उसे भागने मत दो। ये क्या हो रहा है? मैं हार नहीं मानूंगा। इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ये क्या, जायंट कहां गया? मैं हार गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुच्छ मानव इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। जोवेद दादू! जोवेद दादू! शुक्र है दादू बच गए। कितनी क्यूट बच्ची है। जोवेद दादू! जोवेद दादू! जोवेद दादू! दादू, क्या ये उसके दादा हैं? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। क्या बात है? अरे ये डॉग नहीं, कोई बहरूपिया है। जोवेद दादू, आप मेरे जोवेद दादू ही हो ना? क्यों नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारा दादू हूँ। तुम कहाँ थी? जोवेद दादू! जोवेद दादू! फिर ये कोई और बुजुर्ग होंगे।
वो जरूर उन्हीं लोगों का साथी था जिन्होंने जायंट पर हमला किया और उसका हाथ काट दिया। वो सच में वही था जो तुमने देखा? मैंने सोचा भी नहीं था कि ये काम करेगा, लेकिन कर गया। ऐसा तो नहीं कि वो कोई रोबोट था। ये जायंट का वही हाथ है जो हमारे प्राचीन इतिहास में लिखा हुआ है। यकीन नहीं होता। अब क्या करना चाहिए 001? हमें यूनाइटेड स्टेट्स को ये बात बता देनी चाहिए। इस सच के बारे में जितने ज्यादा लोगों को पता चले उतना ही अच्छा होगा। कोई फायदा उठा सकता है? वो कैसे डॉक्टर गिलमोर? अधिकतर सभ्य लोग विशाल मानवों के लौटने का विश्वास कर रहे हैं। उसका सबूत तो आपके सामने ही है डॉक्टर। कहीं वो इसको नकली ना मान ले। हाँ, ऐसा हो भी सकता है। चलो पूरे जायंट को ही पकड़ ले, उस सबूत को कोई नहीं झुठला पाएगा। अगर हम जो कर रहे हैं वही करते रहे तो हर मोड़ पर हमें रुकना पड़ेगा। अरे चुप रहो जरा। ये रो कौन रहा है? मुझे वापस दो। मैं तुम्हें ट्राइफल आग पर मिलूंगा। वहाँ मेरा हाथ ले आना। मैं वही इंतजार करूंगा। मुझसे बच नहीं पाओगे। उसने खुद को उड़ा डाला। जायंट को पकड़ने का ये अच्छा मौका है। जब उसने कहा है तो वो वहाँ जरूर आएगा। सब ट्रायम्फल आज जाओ। ठीक है। एक बात बताओ है ना, क्या दादू? तुम इस शहर के बारे में क्या सोचती हो? पेरिस के बारे में? आप मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? पेरिस तो हमारा सपना है, हमारा स्वर्ग है, हमारा संसार है। और दादू, ये मेरा जन्म स्थान भी तो है। ये वो शहर है जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। और हाँ दादू, मैं उस मॉन्स्टर को कभी माफ नहीं करूँगी। मॉन्स्टर को? उसने स्किमिल कहा था, मतलब जायंट। सीन को तबाह करने के बाद वो वहाँ से गायब हो गया था। इसीलिए तो मैंने उस जायंट को पेरिस भेजा था। उसे उस शहर की सुंदरता को बर्बाद करना था जिससे मानव जाति को बड़ा प्रेम है। क्या हुआ जावेद दादू? कुछ काम याद आ गया। मैं ट्रायम्फल आज जाके वापस आऊंगा। हाँ, पर अभी क्यों? जरूरी है, तुम घर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना, पहले घर पहुंच जाओ। अच्छा ठीक है। वो बस आने ही वाला है। सब लोग बिल्कुल अलर्ट रहना। कोई बात नहीं, आने दो उसे, मैं तैयार हूँ। मुझे वापस दो। वो मुझे वापस दो। वो जायंट वहाँ पर है। सभी लोग जरा ध्यान से। वो मुझे वापस दो। ये लो। यहाँ देखो तुम्हारे पीछे। उड़ती हुई मछली की कल्पना कर सकते हो?
मुझे नहीं लगता वो अकेले सेफ रहेंगे। हाँ, मुझे उनके साथ जाना चाहिए। इन्होंने मेरे जायंट को खिलौना बना दिया है। मानव प्रजाति बड़ी दुष्ट है। स्किमिल, ये मानव तेरे बस में नहीं आएंगे। तू पिघल के धरती में मिल जा और गायब हो जा। अजीब बात है, ये क्या हो रहा है? वो भाग रहा है। उसे भागने मत देना, अटैक करो। खुदाई में तो हम दोनों टक्कर के हैं। वापस हो। अटैक! संभल कर। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो आग का बड़ा शौक है। संभाल के जोवेट दादू, जल्दी यहाँ से भागो दादू। वो तो बुरी तरह जल गई। जोवेट दादू, आप ठीक हो ना? जोवेट दादू। लेकिन ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन? मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम देवताओं में सम्मिलित किए जाओगे। क्या इसका मतलब कि तुम हमें देवता बनाने वाले हो? सही कहा। देवताओं का कर्तव्य है मूर्ख लोगों को सत्य के रास्ते पर लाना। सबसे महत्वपूर्ण है अधिकार। तुम्हें मैं पूरा अधिकार दूंगा क्योंकि अधिकार ही सत्य है। सत्य, अधिकार। सुनो बुजुर्ग इंसान, तुमने जिस बच्ची को मूर्ख बनाया वो मर रही है। तुमने उसे मूर्ख बनाया और वो अब भी तुम्हारी चिंता कर रही है। इस वजह से मर भी नहीं पा रही। इसका मतलब तुम भी बाकी मानवों जैसे मूर्ख ही हो। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रुक जाओ। अगर तुम कहते हो कि तुम सचमुच भगवान हो तो तुम्हें हमें समझना चाहिए। हम बस साधारण इंसान हैं, हमें देवता बनने की इच्छा नहीं है। तुम इंसानों को तुच्छ समझते हो, उनकी कोई मदद नहीं करते, तो हम तुम्हें भगवान जैसा सम्मान कैसे दें? अपना दिमाग शांत रखो। तुम्हें अभी कोई अनुभव नहीं है। भावनाओं में बहने का कोई मतलब नहीं। पर आखिर तुम तुच्छ मानव ही तो हो। रुक जाओ। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं फिर लौट के आऊंगा जब तुम लोग देवता के रूप में मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओगे। तब तक के लिए अरे नहीं। तुम्हें सुन के खुशी होगी कि जोवेट ठीक है। मुझे उनकी आवाज सुननी है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं इसे आवाज कैसे सुनाऊं? मुझे उन्हें अकॉर्डियन बजाते हुए सुनना है। हाँ? भगवान का शुक्रिया, जोवेट दादू ठीक है। जोवेट दादू।
भावनाओं में बहने का कोई मतलब नहीं, पर आखिर तुम तुच्छ मानव ही तो हो। भगवान प्रेम को महत्व न दे, ये तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, हम हैं तुच्छ मानव, लेकिन हम तुम्हें कभी भी अपना भगवान नहीं मान सकते। Tata